हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत है। अभी हम लोग का लेक्चर सीरीज चल रहा है मैथमेटिकल प्रूफ या लॉजिक एंड प्रूफ। लॉजिक एंड प्रूफ कहने का मतलब जो भी प्रोपोजिशनल लॉजिक हो, प्रेडिकेट लॉजिक हो, इनको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया जाए। तो इसमें चौथा नंबर है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन एक कॉन्सेप्ट है किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को प्रूफ करने का, और ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। इसमें 2 स्टेप होते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए लिखता है कि ए प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन पी एक्स कोई एक्सप्रेशन है, इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर जेड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेप। कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो उसका 2 स्टेप में हम सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहला बेसिक स्टेप है जिसमें प्रोपोजिशन P1 इज शोन बेसिक वैल्यू ऑफ जेड टू बी ट्रू। कहने का सीधा मतलब है कि हम सबसे पहला काम P1 के लिए करेंगे और देखेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए करेंगे, फिर उसके बाद इटरेशन की बात होगी, इंडक्टिव स्टेप की बात होगी। और इंडक्टिव स्टेट क्या कहता है कि इंक्रीज द नेक्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम एंड वेरीफाई इट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये, बचपन से हम लोग करते आए हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर लगाएं तो बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे प्रूव करते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर लॉजिकल कंसेप्ट होगा हमारा। हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर ही पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैथमेटिकल प्रॉब्लम जैसे एक सिंपल सा सबसे सिंपल इक्वेशन है कि the addition of first n number is equal to n into n plus 1 by 2। अब ये जो फॉर्मूला हमारा दिया गया ये सही है या नहीं है, हमको वेरीफाई करना है, इसको प्रूव करना है कि ये सही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, P1 के लिए वैल्यू लेंगे। अब P1 के लिए वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 2 बाई 2 इजक्वल टू 2 बाई 2 इजक्वल टू 1। मतलब P1 के लिए तो प्रूव्ड है फॉर्मूला, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम नेक्स्ट वैल्यू जरा ले लें 1 2 के लिए। तो P2 के लिए अगर वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 बाई 2 इजक्वल टू 6 बाई 2 इजक्वल टू 3। तो 1 और प्लस 2 इजक्वल टू 3, ये फार्मूला हमारा प्रूव्ड है, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। अगर P इजक्वल टू 3 के लिए ले तो क्या होगा, मतलब 3 इंटू 4 आप ऐसे लिख लें बाई 2 इजक्वल टू 12 बाई 2 इजक्वल टू 6। अब आप यहीं देख सकते हैं 3 प्लस 2 प्लस 1 6। मतलब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए भी ठीक है, सेकेंड के लिए भी ठीक है, थर्ड के लिए भी ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि एन के लिए भी ठीक होगा। ये तो सिंपल और आसान तरीका है करने का, लेकिन इसको जब मैथमेटिकली प्रूफ हमको एग्जामिनेशन में करना होगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा और हमें सोचना होगा। हम पी के लिए देखेंगे, मतलब सबसे पहले हम वैल्यू लिए n इजक्वल टू के भी कोई वैल्यू है, अब कुछ भी हो तो 1 to n के बीच में है या आगे है, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। हम n इजक्वल टू के लिए चेक करेंगे और फिर n इजक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम चेक करेंगे। मतलब सीधा है कि ये भी n प्लस 1 है, इसको n नहीं कहा कि हम ऐसा बोलेंगे कि n प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। 2 इक्वेशन हम लेंगे, दोनों के लिए वेरिएबल को चेक करने की कोशिश करेंगे और तब हम प्रूफ करेंगे कि इसका मतलब है कि किसी भी वैल्यू के लिए हमारा ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो के वैल्यू अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है, के इंटू के प्लस 1
बाई 2। चूंकि 3 के लिए ठीक है, वैल्यू प्रूव्ड है, तो k के लिए भी प्रूव्ड होगा। ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने हर स्टेप में देखा है कि हमारा इक्वेशन सही है। अब इसी तरह k+1 के लिए क्या होगा? k+1 के लिए प्रूव करने के लिए अब हमें हमारे इक्वेशन क्या होगा, जरा गौर से देखिए। 1 + 2 + 3 + ... k, इट इज इक्वल टू k इंटू k+1 बाई 2। यही हम कहना चाह रहे हैं। अब हमें प्रूफ करना है k+1 के लिए। ये तो हमारा इक्वेशन है k के लिए, तो इसका मतलब है कि इसमें 1 और ऐड करना होगा। अब k की जगह पर हम क्या करें, यहाँ k की जगह पर k+1 रखना होगा, क्योंकि k के लिए वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये तो इसके लिए है, इसके लिए है नहीं। तो इस इक्वेशन के लिए p k+1 के लिए यहाँ हम लिख लें, ये तो k के लिए वैल्यू है, इसको आप ऐसे रखें। तो क्या होगा, k के जगह पर k+1 रखिए, इंटू k के जगह पर फिर k+1, तो k+1 + 1 बाई 2 इक्वल टू k+1 इंटू k+2 बाई 2। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप यहां भी फिट करेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है हमारा एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to n, या 1 to इनफाइनाइट भी हम बोल सकते हैं, कुछ भी आप ले लें, कोई भी वैल्यू सीक्वेंस में ले लें, हमारा जो इक्वेशन है n = n+1 इज ऑलवेज ट्रू, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये वैलिड फॉर्मूला हो गया। तो ये है वैलिडिटी चेक करने का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जरा सा देखिए, इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी है जिस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें। हमारा प्रॉब्लम है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज n²। सिंपल सा प्रॉब्लम है, जरा सा इसको देखें। इसमें कंडीशन वही है, अगर प्रोपोजिशन के विषय में हम विचार करें तो p इंप्लाइज q वाला ही केस है। यहां p = क्या है भाई, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड पॉजिटिव नंबर मीन्स 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? तो देखिए, ये इसमें आप n नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑड नंबर की बात है, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव। तो ऑड नंबर क्या हो सकता है, आप 2n + 1 ले सकते हैं। तो हमारा जो नंबर होगा वो ये हो सकता है, n नहीं होगा, क्योंकि 2n अगर हम कर ले या n कर लिए तो इट में बी इवन। हमें इवन तो लेना नहीं, हमको ऑड नंबर लेना है। तो आप +1 रखें, -1 भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर हमारा ऑड है। 2n - 1 हो, 2n + 1 हो, ये सारे नंबर ऑड होंगे। तो इनके विषय में हमको वेरीफाई करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, सबसे पहले P1 के लिए ले लीजिए आप। P1 = क्या है, यह इक्वेशन बोल रहा है n²। हमारा यहां पर इंप्लाइज n², यही Q है। ये स्टेटमेंट हमारा P है। तो P इंप्लाइज Q, अगर P ऐसा है तो ये होगा, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो यहां पर P1 = क्या होगा, 1 का स्क्वायर कर ले हम, = 1। अगर हम P में 1 + 1 + 3 की बात कर लें तो ये क्या वैल्यू होगा, P4। इसका वैल्यू क्या है, 4।
और राइट हैंड साइड में हम चले जाएं तो ये क्या है, हमने कितना नंबर लिया, 1 + 1 2, हमने 2 नंबर लिया है, इसका मतलब 2 स्क्वायर = 4, तो ये दोनों भी ठीक है। 135 को आप करके देखें ऐड, तो 135 को ऐड करेंगे तो 5 3 8 + 1 9, मतलब अगर हमारा वैल्यू 1 3 और 5 हो तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। और अगर हम राइट हैंड साइड में जाएं तो n स्क्वायर, n क्या है, नंबर ऑफ 3 नंबर है, तो 3 स्क्वायर = 9, यहाँ भी दोनों बराबर है। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये इक्वेशन हमारा एग्जिस्ट करता है फॉर 1 फॉर 1 + 3 फॉर 1 + 5। तो ऐसा हम मान लें कि 1 + 5 है तो 1 + 7 1357 भी होगा। आप करते जाएं, देखते जाएं, आसानी से हो सकता है। अब इसको प्रूफ करना हमको मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो हम क्या करते हैं, इसको हम n = k ले लें। n = अगर k लें तो क्या होगा, p k वैल्यू के लिए ले तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 + 3 + 5 + k, और 1 3 + 5 + k = ये कह रहा है कि k स्क्वायर होगा। अब यहाँ k की बात नहीं हो रही, k नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, ये ध्यान में रखेंगे आप। यहाँ k = 2n - 1 हम ले रहे हैं, इसके लिए बोल रहा है k स्क्वायर है। तो k + 1 के लिए अगर वैल्यू हो तो मतलब अगर ये 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए है, ये 5 के लिए हमने मान लिया k स्क्वायर है, क्योंकि हमारा ये प्रूफ हो रहा है। तो अगर k + 1 हम लें तो क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम k + 1 का स्क्वायर ले लेंगे। k के जगह पर हम क्या लेंगे, k + 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इक्वेशन कोई भी वैल्यू आप लें, अब n के जगह पर हमने यहाँ k लिया है, तो n क्या है, 2n - 1। अगर k लेंगे तो क्या होगा, 2k - 1। अब यहाँ तक का वैल्यू तो k स्क्वायर है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2n + 1, मतलब यहाँ तक का जो वैल्यू है k की अगर हम बात करें तो k स्क्वायर है, तो नेक्स्ट वैल्यू जब भी होगा यहाँ तो क्या होगा, 2k + 1 का स्क्वायर। अगर n के लिए वैल्यू सही है तो n + 1 के लिए भी वैल्यू सही होगा। तो n, अब राइट हैंड साइड में जरा देखिए ये क्या बोल रहा है, n, तो n = n स्क्वायर = k स्क्वायर। तो k + 1 अगर यहाँ भी n स्क्वायर है अप टू वैल्यू k के लिए, तो k + 1 के लिए क्या होगा, k + 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ k - 1 k + 1 k + 1 स्क्वायर, तो n के जगह k + 1 स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, ये इसको ऐसे ही ले लें, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, = k + 1 स्क्वायर। तो इस तरह से मैथमेटिकली हम
प्रूव करने में सक्षम है कि कोई भी वैल्यू अगर P1 के लिए ठीक है, 1+3 के लिए है, 1+5 के लिए है, तो 1+k के लिए भी होगा, 1+k+1² के लिए भी होगा। तो ये हमारा वैलिड फॉर्मूला है, इसमें हम ऐसा प्रूफ कर पाने में सक्षम है। तो सबसे पहला स्टेप, बेसिक स्टेप में क्या कहता है कि कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू लेकर के देखिए, फिर नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कीजिए, फिर नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कीजिए, फिर k के लिए ऐड कीजिए, k+1 के लिए ऐड कीजिए, और अगर आप हर स्थिति में पाते हैं कि ये वैल्यू ट्रू है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये सही है, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जरा प्रॉब्लम पर डिस्कशन करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है? Prove that n to power q minus n is divisible by 3 for n is any positive number। तो अभी हम P1 के लिए ले लें, n पॉजिटिव नंबर अगर 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1q minus 1 is divisible by 3, मतलब it is divisible by 3। 1q 1 minus 1 is equal to 0, तो 0 is divisible by 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 के लिए आप ले लें, 2q minus 1 मीन्स 8, और फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस n नहीं है, यहाँ पर -2 रखना होगा। nq माइनस n है, तो 8 minus 2 is equal to 6। 6 is divisible by 3। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 ले लें, n का वैल्यू 3 ले लें, तो nq, तो n तो यहाँ 3 अब हो जाएगा, 3q minus 3, 3q मीन्स 27 minus 3 is equal to 24, it is also divisible by 3। तो ये फॉर्मूला 1 के लिए भी सही है, 2 के लिए भी सही है, 3 के लिए भी सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, आसानी से हम करके देख सकते हैं। अब अगर हम ऐसा करें कि अगर हम लेते हैं pk, तब हम लोग देखें कि अगर p3 है तो pk इक्वल टू क्या होगा? kq माइनस k। अब इसका मतलब ये है कि यदि 1 के लिए हमारा इक्वेशन ठीक है, 2 के लिए है, 3 के लिए, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि k के इक्विवेलेंट भी ठीक होगा। तो kq माइनस 1 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ऐसा तो हम मान ही सकते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि 3 इंटू कोई भी वैल्यू a होगा, एक वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई करने के बाद kq माइनस k रिजल्ट आएगा। चूँकि ऐसा हम मानते चले आ रहे हैं, हमने देख लिया फर्स्ट में ठीक है, सेकंड में ठीक है, 3 में ठीक है, तो k के वैल्यू में भी ठीक होगा, ऐसा हमने अभी माना है। तो ऐसा अगर मानते हैं तो ये वैल्यू भी डिविजिबल है। अगर ये k के लिए डिविजिबल है तो क्या k के +1 के लिए डिविजिबल नहीं होगा? अगर हमारा फॉर्मूला ठीक है तो ये भी होगा। तो अब जरा सा देख ले हम क्या कर सकते हैं। k+1 q माइनस k+1, ये हमारा इक्वेशन होगा। अगर ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए, और डिविजिबल होना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? आप जरा सा देखिए कि इसके वैल्यू को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, kq प्लस 3k² प्लस 3k प्लस 1, और इसमें माइनस हमारा हो जाएगा
k+1, इसको ऐसे ब्रैकेट में अब ले ले तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने क्या किया, k+1 के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारा ये इक्वेशन आता है। अब इसको और सिंप्लीफाई जरा कर ले हम, KQ + 3k² + 3k + 1 - k -1, तो ये -1 कट जाएगा। आज ये 3k की जगह पर 2k हो जाएगा क्योंकि -k है। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, KQ - k + 3k² + 3k, इस -k को हमने यहाँ लिख लिया। ऐसा हम क्यों करें, हम 2k भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मोटो क्या है कि ये जो भी एक्सप्रेशन है ये 3 के डिविजिबल के फॉर्म में आ जाए तो ज़्यादा आसान है, हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि ये 3 के डिविजिबल है। अब देखिए इसको हम क्या करें, इट इज इक्विवेलेंट टू KQ - k + 3 × k² + k, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये होल इक्वेशन 3 से तो जरूर डिविजिबल है। जैसे हमने KQ - k को यहाँ पर a मान लिया है, तो ऐसा हम कर सकते हैं a + 3 × k² - k, इसका मतलब सीधा है कि इट इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन k+1 इज ऑल्सो इम्प्लाइज, मतलब इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 3। तो ये इक्वेशन, देखिए इक्वेशन का रिजल्ट क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है क्या इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये 3 के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल बाई 3, तो हमारा इक्वेशन सोल्व होने के बाद पता चल रहा है कि निश्चित रूप से अगर k डिविजिबल बाई 3 है तो k+1 भी डिविजिबल बाई 3 है। हेंस वी प्रूव दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n और एनी वैल्यू ऑफ k। तो ये दोनों प्रॉब्लम को हमने समझने की कोशिश की। n² - 3 इज डिविजिबल बाई 3 फॉर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब तीसरे प्रॉब्लम पर जरा सा गौर करें, इसको पहले रब कर लेते हैं तो देखते हैं तीसरा प्रॉब्लम क्या कहता है। थर्ड जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि प्रूव दैट 2n इज लेस देन n फैक्टोरियल फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर विथ n इज ग्रेटर देन 4। अब देखिए ये कंडीशन यहाँ पहले से देता है, n अगर 4 या उससे बड़ा है तभी ये हमारा जो फॉर्मूला है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं हम लिखते हैं 2n इज लेस देन n फैक्टोरियल, अब n इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो क्या होगा, 2n इक्वल टू 2 इज लेस देन 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन होता है 2 इज लेस देन 2। सर्टेनली दिस इज फॉल्स, दिस इज इनवैलिड स्टेटमेंट, इसलिए 1 के लिए वैलिड नहीं है। हमारा क्वेश्चन भी कहता है कि 4 या उससे बड़े के लिए लेंगे। ये कहने का मतलब क्या है, अगर वो 4 बोल रहे हैं तो हमारा जो बेसिक वेरिएबल होगा, पहला स्टेप देखिए, बेसिक वैल्यू ऑफ z टू बी ट्रू, इसका मतलब बेसिक वैल्यू हमें 4 ही लेना होगा, 4 से छोटा वैल्यू हमको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम लेते हैं
n इक्वल टू 4, तो क्या होगा 2 टू पावर 4 इज लेस देन 4 फैक्टोरियल। 2 टू पावर 4 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इज लेस देन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इट इज इक्विवेलेंट टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 24। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि 16 इज लेस देन 24। इसका मतलब n के लिए ये n अगर 4 हो तो इक्वेशन वैलिड है। अगर 5 लें तो 5 के लिए हम क्या करेंगे 2 टू 5 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 2 टू पावर 5 क्या होगा 32, और 5 फैक्टोरियल तो आप समझ लीजिए 4 फैक्टोरियल हमने अभी बनाया है 24। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 120। तो निश्चित रूप से 32 इज लेस देन 120। तो इस तरह से अगर 4, 5, 6 हम लें तो हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो हम मान सकते हैं क्या n इक्वल टू के मीन्स 2 टू पावर k इज लेस देन k फैक्टोरियल। चूंकि 4, 5, 6 के लिए सही है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि k के लिए भी ये सही है। और k के लिए अगर सही है तो क्या k प्लस 1 के लिए वैलिड है n इक्वल टू k, और यहाँ n इक्वल टू k प्लस 1। ऐसा हमने माना है क्योंकि ये वैलिड आर्गुमेंट बेसिक स्टेप में तो ठीक है। तो k प्लस 1 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा 2 टू पावर k प्लस 1 इज लेस देन k फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अगर k की बात है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम k प्लस 1 फैक्टोरियल। अगर हम ऐसा लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू 2 टू पावर k, 2 पर पावर k प्लस 1 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 टू पावर 1 इंटू 2 पावर k इज लेस देन k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई k फैक्टोरियल। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यदि ऐसा है तो ये तो देखिए प्रूफ है हमारे पास 2 टू पावर k इज लेस देन k फैक्टोरियल हम बड़ा है, इसको हम ट्रू मान चुके हैं, ये सही है। तो इसका मतलब है कि k प्लस 1 अगर 2 टू पावर k इज लेस देन k फैक्टोरियल है किसके लिए व्हेन k इज इक्वल और ग्रेटर देन 4, ये भी तो कंडीशन है। इसका मतलब है कि अगर k 4 या उससे बड़ा है तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन k प्लस 1। ये तो हमारा मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट वही बोल रहा है कि n हमेशा क्या होगा 4 या उससे बड़ा होगा। तो 2 कभी भी k का जो भी वैल्यू होगा वो तो n k से प्लस 1 ले रहे थे, k से भी बड़ा है। तो k से बड़ा है इसका मतलब 2 से तो निश्चित रूप से बड़ा है। अगर ऐसा है तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर 2 टू पावर k लेस देन k फैक्टोरियल एज वेल एज 2 टू पावर k प्लस 1 इज लेस देन k प्लस 1 फैक्टोरियल। ये प्रूफ किया जा सकता है। तो इस तरह के प्रूफ में देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब होता है कि बेसिक स्टेप आप लें। बेसिक स्टेप में अगर कंडीशन है कि 4 से बड़ा होगा या इससे कम होगा तो उसी को बेसिक वैल्यू लेना है। अदरवाइज अगर वो बोलते हैं कि हमारा 1 से स्टेप शुरू हो रहा है तो उसके लिए बेसिक वेरिएबल लेंगे। हमेशा ही बेसिक पॉजिटिव वैल्यू इनिशियल वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे। इनिशियल अब चाहें तो 1, 2, 3 अलग अलग के लिए आप चेक कर लें। उसके बाद अगर ऐसा है तो k के लिए चेक करेंगे, k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे।
और हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो अगर k के लिए भी वेरिएबल है, k+1 के लिए वेरिएबल है, या n के लिए वेरिएबल है, n+1 के लिए वैलिड है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो हर कंडीशन में वैलिड है। तो इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो 4 अलग अलग लॉजिक एंड प्रूफ की अगर हम बात करें तो हमने प्रूफ करने की कोशिश की किसी भी मैथमेटिकल या लॉजिकल रीजनिंग टाइप के स्टेटमेंट को, एक तो डायरेक्ट प्रूफ, दूसरा एंड इनडायरेक्ट प्रूफ, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ, और मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। और ये प्रूफ होने के बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि ये सारे स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल हैं बिल्कुल सही हैं। आप किसी भी वैल्यू के लिए वेरीफाई कर लें वो वैलिड है। वैलिडिटी ही तो टेस्ट करनी होती है। तो किसी भी प्रूफ को, मैथमेटिकल इक्वेशन को प्रूफ के आधार पर हम ये स्टेटमेंट वैलिड है, इनवैलिड है, हम टेस्ट कर सकते हैं और आसानी से किया जा सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लॉजिक एंड प्रूफ का। तो इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगी तो उसको आप आसानी से, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन आप बताएंगे, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।